ऑनलाइन एजुकेशन या जिसको हम ई एजुकेशन कहते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, और इसके और क्या क्या नेम है। जैसे हम इसको डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं, बहुत से देशों में इसको ब्लेंडेड लर्निंग भी बोलते हैं, और कुछ तो इसको होम स्कूलिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑनलाइन पब्लिक एजुकेशन जो है वो ओनली अप टू +2 है, और ऑनलाइन स्टैंडर्ड एजुकेशन है जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए है। इसको कई बार हम फ्लिप्ड लर्निंग भी कहते हैं, और वैसे जो हम जनरल नाम लेते हैं उसका ई लर्निंग एंड एम लर्निंग है। ये एजुकेशन जो है 1993 में ऑनलाइन एजुकेशन को कानूनी कर दिया गया था, और ये एक अनोखा तरीका था जिसके माध्यम से हम सभी उम्र के स्टूडेंट पढ़ सकते थे, और इसके लिए हमें सिर्फ इंटरनेट की सहायता से हम ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगी। एजुकेशन लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना हर देश के नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। एजुकेटेड व्यक्ति अपनी अच्छी एजुकेशन के बलबूते पर अपने कैरियर का निर्माण करता है, और शिक्षक जो हमारी पुरानी एजुकेशन थी, आप कह लो 70-80 की तुलना में आज की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज इन प्रेजेंट लाइफ में हम ऑनलाइन एजुकेशन का ही बोलबाला है। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जहां टीचर्स दूर से या दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमें लेक्चर दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकली हमें समझा सकते हैं, पूरा GIF से समझा सकते हैं। और टीचर्स जो है, और टीचर स्टूडेंट्स अपना लैपटॉप या कंप्यूटर भी, उसकी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं घर बैठे ही, और अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के इस वक्त में जहाँ सभी एजुकेशन सेंटर बंद हैं, वहाँ पे एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने अपनी अच्छी जगह बना ली है, और स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की ही ज़रूरत होती है, और जो भी टीचर्स हैं वो वीडियो से, DVD से और इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन ही होते हैं। विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो ऑनलाइन परीक्षा देकर अपनी एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड डिग्री मानी जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी ये कंपलसरी एजुकेशन है। तो इससे क्या है, हमारा ज्ञान काफ़ी विकसित होता है। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से विद्यार्थियों को कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता। इससे क्या है, हमारा काफ़ी टाइम सेविंग होता है, टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। जैसे हम सपोज कर लो 10 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए, 10 किलोमीटर आते हैं, तो उसमें क्या हमारा 1-2 घंटे जो टाइम वेस्ट हो जाता है वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होता। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमने टाइम सेव करना। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे इसको हम सेव कर सकते हैं, और कैसे हम अच्छी एजुकेशन ऑनलाइन से माध्यम से ले सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, इंजीनियरिंग होगी, मेडिकल जैसी पढ़ाई जो एजुकेशन संस्थान है उसमें भी आजकल बिल्कुल ऑनलाइन ही एजुकेशन हो रही है। ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि कोरोना काल कब तक चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, और इसलिए विद्यार्थियों को सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक बेहतर विकल्प है, जो आजकल तेज़ी से दुनिया में बढ़ रहा है सभी भी। तो ऑनलाइन एजुकेशन को करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है कि OTOS, इसको बोलते हैं वन टीचर वन सब्जेक्ट। आप ऑनलाइन एजुकेशन कीजिए, आप इंटरनेट को यूज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर सिर्फ एक टीचर से ही एक सब्जेक्ट पढ़िए, सिर्फ एक टीचर से ही एक सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो परफेक्शन तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो एक ही टीचर से अपने पूरे कंटेंट अपने सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़िए। उसके बाद अगर आपने टीचर कोई दूसरा चेंज करना है तो कीजिए, बाकी किसी की सलाह मत लीजिए कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा क्या है। तो आप बस इंटरनेट के माध्यम से जहाँ किसी से अगर पूछते हैं तो सिर्फ एक टीचर का ही आप पूछिए कि कौन सा है इस सब्जेक्ट का अच्छा टीचर है। बस अब तो इससे ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं जब तक आपके कंटेंट कंप्लीट नहीं होता एज पर सब्जेक्ट। तो इसमें जो सेकंड रूल है हमारा, वी मेक्स नोट्स एंड रीड बुक्स। आप हमेशा ही जब भी ऑनलाइन स्टडी करें
उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें भी आप नोट्स जरूर बनाएं, साथ साथ में राइट डाउन करते जाएं, नोट जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएं। तो राइट इफ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको जरूर लिखें और नेक्स्ट डे या उसी दिन उसको कमेंट्स में डालें और उनसे पूछें कि ये इसका एक्चुअल आंसर कैसे है, जहाँ मेरे को समझ नहीं आया, आप ये सारी चीज़ें उस कमेंट्स में डाल सकते हैं। और हमेशा ही यूज़ हेडफोन जरूर कीजिए। हेडफोन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा भी आपकी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी और किसी की वजह से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इससे क्या होगा कि इसको चाहे घर पे पढ़ो, होम में, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे ट्रांसपोर्ट में, चाहे एनी पब्लिक प्लेस पे आप कर रहे हैं, तो ना ही आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए आप हेडफोन्स जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इसमें नेक्स्ट है फिर एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। जैसे हमारा आम ऑर्डनरी एजुकेशन में, जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन, हम स्कूल जाते हैं, इतने बजे ये है, इतने बजे वो वाली क्लास लगेगी, वो ये वाले टाइम पे ये वाली क्लास लगेगी। एक अपना टाइम टेबल घर पे ही बनाइए, उसको शेड्यूल मेकर में बनाइए भी इतने बजे ये वाली क्लास लूँगा, इतने बजे ये करूँगा। उसमें आपका डे शेड्यूल भी होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, एकेडमिक टाइम में क्या करना है, कितनी देर का करना है, क्रिएटिव टाइम कितनी बजे है, एजुकेशन जो वीडियो मैंने देखनी है कितने टाइम। ये नहीं भी सुबह से लेकर शाम तक बस एजुकेशन वीडियो ही देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप बुक्स जरूर पढ़िए और अच्छे ऑथर की बुक्स पढ़िए, यही मेरी सजेशन है। यही इसी से, जैसे आपने ऑनलाइन पे कोई पॉइंट्स देखा तो उसको आप बुक से जरूर रिलेट करके पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज डबल हो जाएगी। तो आप ये एजुकेशन के साथ साथ आपका प्ले टाइम क्या है, फैमिली के साथ क्या करना है, ये सारा आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए स्टडी में। और एक स्टैंडर्ड की बुक्स ही आप पढ़िए। और उसके बाद अब इस स्टडी को करना कैसे है, ये स्टडी हमेशा ही ऑफलाइन में कीजिए, ऑनलाइन में ये स्टडी ना कीजिए। ऑनलाइन मीन्स भी इसको आपने किसी टीचर की अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको देखिए। इससे क्या होगा भी आपका एक तो टाइम सेव होगा, एक इंटरनेट सेव होगा। दूसरा क्या है भी आपके पास ये काफ़ी देर तक रहेगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने पास रखिए, अदरवाइज़ आप डिलीट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एजुकेशन जो है टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, टाइम भी सेव होगा और जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं वो भी सेव होंगे। और दूसरा क्या है, इसको कभी भी पोर्ट्रेट मोड में ना कीजिए। ये ऑनलाइन स्टडी को कभी भी आप पोर्ट्रेट मोड में ना कीजिए, इसको लैंडस्केप मोड में ही कीजिए। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्यों लैंडस्केप में ही ये एजुकेशन करनी चाहिए। एक तो ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल लर्निंग है। इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या होती है, फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है फिर हमारा माइंड बहुत फ्लेक्सिबल है, 1 मिनट में ही इधर का उधर चला जाता है। तो इससे क्या है कि जैसे मैं अभी आपके सामने फिगर आई है, मैं कर रहा था वो पढ़ रहा था वर्क फ्रॉम होम कैसे करना चाहिए। तो वर्क फ्रॉम होम अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में कर रहा हूँ तो उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे डाकघर की सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि भारत सरकार का फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, चाहे 10th पास है, चाहे 12th पास है, डिप्लोमा है, यूजी है, पीजी है, पीएचडी है। तो मेरा माइंड जो है फ्लेक्सिबल है, तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। तो जो मैं कर रहा था एक्चुअल में जो करना चाहता था वो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप अगर लैंडस्केप में ये एजुकेशन करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और ज़्यादा आपको अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और सबसे कीमती जो आज की दुनिया में है वो टाइम ही होता है। तो टाइम को ही हमने सेव करना। ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे हमने टाइम को सेव करना, एक अपने सिलेबस का कंटेंट ही पढ़िए, दूसरा कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परफेक्शन में जाने की ज़रूरत है। आप बस उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अब मेरी एक सजेशन है, हर 20 मिनट के बाद आप कुछ ना कुछ रेस्ट लीजिए और तभी आप ये एजुकेशन अच्छी से अच्छी कर पाएंगे। और सबसे ऊपर आता है हेल्थ इज़ ए वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई एजुकेशन नहीं है, कोई जो भी आपने किया हुआ कोई सब बेकार चला जाएगा। तो इसके लिए आपको एक मोबाइल का स्टैंड आप चाहे घर पे बना लें, चाहे किसी भी तरह से आप कर लें, चाहे ऑनलाइन खरीदें, बाज़ार से लें, चाहे कैसे भी करें, मगर ये आप ज़रूर रखें। स्टैंड का मीनिंग भी आपका एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा
कभी आप लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ोगे, कभी राइट हैंड में पकड़ोगे, तो उससे क्या होगा भी आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। आइज़ ख़राब हो जाएंगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में कोई स्क्रीन या उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, तो आप उसमें आप गॉगल्स ज़रूर लगाइए, जिससे क्या होगा भी रेज़ जो होती हैं वो कम से कम पड़े। और एक आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। पोस्चर जो मैंने बनाया, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप हेल्दी रहेंगे। और हर 10-15-20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए, चाहे 2 सेकंड का, 5 मिनट का, आप जरूर इसमें ब्रेक लें। और ये एजुकेशन ऐसी है भी इसको कोई भी कर सकता है, एनी वन, एनी वेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी कंटेंट, आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। तो इसको आप देखते रहिए और थैंक यू।